इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है। और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर जरूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें पटना की बेटी इशिता किशोर ने टॉप किया। वहीं बक्सर जिले की रहने वाली गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान हासिल किया है। लाखों अभ्यर्थियों की रोल मॉडल बनी यूपीएससी की टॉपर इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। इशिता किशोर मूलतः बिहार की राजधानी पटना सिटी की रहने वाली हैं। काफी दिन पहले उनके पिता दिल्ली सेटल हो गए थे। अपनी मेहनत और लगन से इशिता ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि कॉलेज का भी परचम लहराया। इशिता को इस मंत्र से मिली यूपीएससी में सफलता। इशिता ने कहा, यूपीएससी की तैयारी करते वक्त हमें बहुत ईमानदार रहना चाहिए। इंटरव्यू के लिए हमें अलग अलग तरह से मेहनत करते रहना चाहिए। डिसअपॉइंटेड होने पर हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। मेहनत ईमानदारी से करते रहना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए। एक सफलता ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। सब्र रखना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। आइए हम आपको मिलवाते हैं बिहार की इस टॉपर बिटिया से। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इस दौरान? I think infinite support था. They were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. इशिता, पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से जी। academics में ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, या क्या थॉट आया उससे? सिंस मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important. And corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. वहीं परिवार के सदस्य भी इशिता की इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। पटना सिटी इलाके के लोधी कटरा पुलिस चौकी के नरहना टोला में आज भी इशिता का पुश्तैनी मकान है। इशिता के कई रिश्तेदार आज भी पटना सिटी में रहते हैं। जी है और परिवार में है। उनके पिताजी यहीं के पुश्तैनी घर है, आज रेंट पे लगाए हुए हैं। और हमको सुनने के बाद बहुत खुशी हुई, लगा कि परिवार का सदस्य बहुत बड़े पाउंड पर पहुँचे हैं, इसलिए हम लोग को खुशी हुई। फोन से बधाई देने वाले हैं? फोन आने के बाद हम उसको बधाई दिए, उसके बाद धन्यवाद दी कि ठीक है अंकल, ठीक है। हमको बहुत खुशी की बात है, कम से कम बाप का नाम तो रोशन किया है। बहुत खुशी है। नहीं देंगे, अब देंगे, आया है ना बेटा, तब देंगे। क्या नाम है आपका? प्रतिमा देवी। कौन है आपकी वो? और छोटी वाली दादी है। जैसे 3 भाई हैं हम लोग, तो बड़े वाले ये हैं, छोटे हम हैं, पीछे मंझले वाले हैं। वो कब से मतलब यहाँ पे नहीं रह रहे हैं? उनके पापा मम्मी मरी ना, उसके बाद इनका घर ऐसी खाली रेंट पर लगा दिए। यहाँ से फिर कहाँ चलेगी? ये दिल्ली में, गुड़गांव में है। वहीं रह के मतलब? हाँ, फ्लैट मिला हुआ है ना उसको, उनकी मम्मी के। जैसे संजय किशोर वर्मा है ना, उन्हीं के फ्लैट मिला है। वो अति कौन अफसर के स्कूल में पढ़ रहा, एयरफोर्स के स्कूल में पढ़ाते हैं, वहीं पर नौकरी मिला है उनका, बस। बक्सर जिले की सेकंड टॉपर गरिमा लोहिया ने छात्रों को दिया सफलता का संदेश। मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली। और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है।
आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कंसंट्रेशन लेवल की अगर बात किया जाए तो बहुत जबरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए, पढ़ाई पर ध्यान, मतलब आखिर किस प्रकार योग करती थी या क्या? तो आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। इस बार यूपीएससी सीएसई 2022 की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं, जिसमें से इशिता किशोर ने टॉप किया है, और दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया हैं, तीसरे नंबर पर उमा हरित एन, और चौथे नंबर पर स्मृति मिश्रा रही, और 5वें नंबर पर मयूर हजारिका हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।